नगर निकाय चुनाव के सभी नतीजे अब आ चुके हैं। इस दौरान सत्ता पक्ष जितनी धांधली कर सकता था कर चुका है। केवल ऋषिकेश ही नहीं, बाकी जगहों पर भी, खासकर बड़े शहरों में जितना जहर बोया जा सकता था उतना बोया जा चुका है। केवल देसी पहाड़ी का ही नहीं, अन्य भी कई तरह का। हमने कुछ शिकायत और कुछ नाराजगी के साथ इन नतीजों को स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन अब उन कुछ बातों पर जरूर सोचने की जरूरत है जो इन चुनावों में हुई और जिनके बारे में हमें लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी। इन्हीं कुछ बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अंत तक बने रहिए। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। आज गणतंत्र दिवस है। सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कल चुनाव के फाइनल नतीजे घोषित होने से पहले के वीडियो में मैंने जो कुछ कहा था उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है। ऐसी आशंका मैंने वीडियो में जता भी दी थी। 11 नगर निगमों में से 10वें मेयर के पद बीजेपी ने जीते हैं, एक निर्दलीय ने जीता। जिस निर्दलीय ने जीता वे भी बीजेपी वाले ही हैं और बीजेपी के ज्यादातर नेताओं की तरह ही उनकी राजनीति का मुख्य आधार भी धार्मिक भावनाओं को भड़काना है, इसलिए वे भी बीजेपी के ही हुए। यानी कि सभी नगर निगमों में बीजेपी ने कब्जा कर लिया है मेयर के पदों पर। पिथौरागढ़ की सीट निर्दलीय ने जीती थी, लेकिन बीजेपी की ओर से रिकाउंटिंग की मांग हुई और रिकाउंटिंग में बीजेपी ने यह सीट 17 वोट से जीत ली। ऋषिकेश हॉट सीट थी और देर रात तक इस सीट पर असमंजस बना रहा। देर रात शोर शराबा भी हुआ। कहा गया कि मतगणना में जानबूझकर देरी की जा रही है। यह भी आरोप लगाया गया कि राज्य के एक मंत्री मतगणना केंद्र पर बैठे हुए हैं। हालांकि ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे मंत्री के वहां बैठे होने की खबर पुख्ता मानी जा सके। जहां तक देरी की बात है तो मतदान से लेकर मतगणना तक हर काम की गति धीमी रही इन चुनावों में। हमें पूरी आशंका है कि ऐसा जानबूझकर किया गया होगा सत्ताधारी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए। हालांकि फिर कह देता हूं कि इस बात के भी कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन सत्ताधारी अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं। इस चुनाव में ऐसा नहीं हुआ होगा, इसकी संभावना काफी कम है, बल्कि बिल्कुल नहीं है। लेकिन यह सब सिर्फ ऋषिकेश में नहीं हुआ, ऐसा सब जगह हुआ। जहां तक मुझे लगता है सबसे ज्यादा तो देहरादून में हुआ। देहरादून में पहले ही दिन से बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। दोनों तरफ के लोग इस बात पर एक मत नजर आ रहे थे कि जीते कोई भी, लेकिन टक्कर दोनों में बराबर की होने वाली है। लेकिन नतीजा क्या निकला? बीजेपी कैंडिडेट 1,05,000 से ज्यादा वोटों से जीत गया। बराबरी की टक्कर में कहीं इतना बड़ा अंतर होता है क्या? क्या आप नहीं मानते कि कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने के लिए बड़ी संख्या में वोट काटे गए? ये आरोप कांग्रेस ने खुद भी लगाया है। लेकिन देहरादून को लेकर किसी ने चूं तक नहीं की, बल्कि जो लोग ऋषिकेश के लिए उबले जा रहे थे वे देहरादून के मामले में चुपचाप बीजेपी का साथ दे रहे थे। देहरादून में चुनाव लड़ रहे राज्य आंदोलनकारी को हराने के लिए इतने सारे लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया गया, लेकिन हम जैसे कुछ लोगों को छोड़कर किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या ये आपको कुछ अटपटा नहीं लगता? एक बात और बता दूं कि सत्ताधारी बीजेपी का चरित्र सब जगह एक जैसा ही है। ऐसा नहीं है कि देहरादून में बीजेपी अच्छी है और ऋषिकेश में खराब। ऐसा भी नहीं हो सकता कि बीजेपी का ऋषिकेश वाला नेता चोर है। चोर शब्द सिर्फ मैं उदाहरण के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं और देहरादून या पहाड़ में बैठा नेता ईमानदार है। व्यक्तिगत रूप से कोई नेता कुछ अच्छा या कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन ये बात मैं पार्टी की नीतियों के हिसाब से कह रहा हूं। यानी कि धांधली ऋषिकेश में ही नहीं देहरादून में भी हुई और पिथौरागढ़ में क्या हुआ वो हम सबके सामने है। और ऋषिकेश में बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव जीतने से पहले
और चुनाव जीतने के बाद उनके समर्थकों के गाली गलौच वाले जो वीडियो सामने आए हैं वे न सिर्फ शर्मनाक हैं बल्कि बीजेपी समर्थकों के संस्कारों पर भी सवाल उठाते हैं। आप कैसे किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को ऐसी गंदी गालियां दे सकते हो, लेकिन जब इनके नेता ही गालीबाज हों तो फिर समर्थक क्यों नहीं होंगे। बीजेपी नेता कुंवर चैंपियन और इस पार्टी के बड़े नेताओं के परम चहेते उमेश कुमार के वीडियो देख लीजिए आज और कल के। कहता हूं कि ये इस पार्टी का चरित्र है। जब मैंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी बहुत मजबूत और वाहियात हो चुकी है, इससे मिलकर ही लड़ने की जरूरत है, तो ऋषिकेश वाले युवाओं के एक समर्थक ने लिखा कि बीजेपी इतनी मजबूत भी नहीं है, तो फिर भाई हराया क्यों नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आपका संगठन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आज की डेट में बीजेपी से लड़ना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। हम अक्सर अपने अधिकारों की बात करते हैं जो संविधान ने हमें दिए हैं, लेकिन हम उन कर्तव्यों को भूल जाते हैं जिनके लिए संविधान हमें कहता है। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर चलिए जानते हैं क्या हैं हमारे संवैधानिक मौलिक कर्तव्य। भारत के संविधान का पालन और इसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, आजादी के लिए चले राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शाय को दिल में संजोए रखना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए कार्य करना, राष्ट्र की रक्षा और जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना, धार्मिक, भाषाई, प्रादेशिक अथवा कबीले की पहचान से परे जाकर समरसता और बंधुता की भावना का प्रसार करना, भारत की मिलीजुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करना, वन, झील, नदी और वन्य जीव समेत प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जिज्ञासा की प्रवृत्ति और बदलाव की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का परित्याग करना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना ताकि राष्ट्र उपलब्धियां के नए नए शिखर पर पहुंच सकें, और 6 से 14 वर्ष के बच्चे बच्चियों के लिए शिक्षा के पर्याप्त अवसर सृजित करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में शेयर भी करें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं तो और चाहते हैं कि ये चैनल आगे चले तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। सहयोग देने के लिए मैं मोहम्मद नाजिम अंसारी जी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी.com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।